Dear students, good morning. Today we are going to learn about the basics of C language, which you have already learned in 10 plus 1 class. So let's start. First of all, what is programming? प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है? आप सबको पता है C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो प्रोग्रामिंग बेसिकली किसे कहते हैं? रीड दिस. प्रोग्रामिंग इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू सॉल्व a specific problem by using some programming languages like C, C++, Java, etc. मीन्स प्रोग्रामिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे C लैंग्वेज है, C++ है. मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे. वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? C, C++, जावा, विजुअल बेसिक, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास हैं. पर आपके सिलेबस में जो है वो है सिर्फ C लैंग्वेज. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ C लैंग्वेज? C लैंग्वेज किसे कहा जाता है? C इज़ अ जनरल पर्पज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ वेरी पॉपुलर. द मेन रीज़न ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी इज़ इट्स पोर्टेबिलिटी. कि जो C लैंग्वेज है वो एक जनरल पर्पज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जनरल पर्पज़ मतलब जो आम हर जगह यूज़ की जाती है, जनरली कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. दूसरी ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है. हाई लेवल लैंग्वेजेस मतलब इसको लो लेवल पे भी चलाया जा सकता है, हाई लेवल पे भी चलाया जा सकता है. इट इज़ वेरी पॉपुलर. ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इसके पॉपुलर होने का रीज़न क्या था कि ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है. पोर्टेबल का मतलब पोर्टेबिलिटी मीन्स द C प्रोग्राम रिटन इन वन कंप्यूटर कैन रन ईजिली ऑन अनदर कंप्यूटर. मतलब कि C के लैंग्वेज के अंदर आप एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे बना लो, उसके बाद उसको किसी भी कंप्यूटर में ले जाके आप आसानी से उसको रन कर सकते हो. मतलब एक बार प्रोग्राम बना लिया आपने कंप्यूटर के अंदर, उसको कंपाइल कर लिया, उसके बाद उस कंपाइल किए हुए प्रोग्राम को आप कहीं भी ले जाओ, अगर उस कंप्यूटर में C लैंग्वेज नहीं भी है तब भी वो उसके अंदर चल जाएगा. तो ये इसकी एक बहुत बड़ी पोर्टेबिलिटी का रीज़न था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी के अंदर रही. जो C लैंग्वेज थी वो बनाई किसने थी? C लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द डेनिस रिची इन 1972 एट AT&T बेल लेबॉर्ट्री, मैरी हिल्स, न्यू जर्सी, USA. दैट इज़ द कंप्लीट एड्रेस. आपको रिटर्न में दिख रहा होगा AT&T बेल लैब USA. मतलब कि जो C लैंग्वेज थी वो डेनिस रिची ने 1972 के अंदर AT&T बेल लैब, AT&T नाम से एक लेबॉर्ट्री है, बेल लेबॉर्ट्री, जिसके अंदर डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, जो कि 1972 में अप्रूव हो गई थी. और इसका पूरा एड्रेस है AT&T बेल लेबॉर्ट्री, मैरी हिल्स, न्यू जर्सी, USA. नाउ लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ C लैंग्वेज? C लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़. मतलब इसको सीखना भी आसान है और इसको चलाना भी आसान है. इट हैज़ 32 कीवर्ड्स. इसके अंदर 32 कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप किसी और चीज़ के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते. मतलब जो प्री डिफाइंड हैं उसी के काम आएंगे, उसको आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. इट इज़ पोर्टेबल, ये हम पढ़ चुके हैं. इट इज़ पॉपुलर, ये भी हम पढ़ चुके हैं. इट हैज़ अ रिच लाइब्रेरी. रिच लाइब्रेरी मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही बनी बनाई पड़ी हैं, आपने सिर्फ उसको पिक करना है या कॉल करना है और वो अपने आप चल जाती हैं. इट हैज़ प्री डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन. इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंड हैं, आपको उसको सिर्फ कॉल करना है, वो भी आसानी से चल जाते हैं. C लैंग्वेज हैज़ ऑन कंपाइलर. इसका अपना खुद का एक कंपाइलर है, इसको किसी अनदर कंपाइलर में जाके आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो दीज आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ C लैंग्वेज. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर वेरिएबल्स. वेरिएबल किसे कहते हैं? अब C लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स यूज़ होते ही होते हैं. तो वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स कैन स्टोर द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, दैट इज़ int a इक्वल्स टू 5. मीन्स कि जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं? वेरिएबल्स जो हैं वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. किस तरह की वैल्यू? जो जिस तरह की डेटा टाइप उसको आप दोगे उसी तरह की वो वैल्यू को स्टोर कर पाएगा, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. बेसिकली वेरिएबल्स क्या करते हैं? जो किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं, स्टोर कराते हैं. पर वो वैल्यू कैसी होगी वो हमें किससे पता चलेगा? उस वेरिएबल की डेटा टाइप से. जैसे यहाँ पे लिखा है int a,
इंट ए का मतलब कि ये जो ए नाम का वेरिएबल है उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ आएंगी, उसमें आप कोई डेसिमल या करैक्टर स्टोर नहीं कर सकते, वो उसको इंटीजर ही उठाएगा। इंट ए, इंट इज़ अ डेटा टाइप, ए इज़ अ वेरिएबल, इक्वल्स टू 5 मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो क्या है 5, दैट इज़ अ वेरिएबल्स। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स किसे कहते हैं? डेटा टाइप्स टेल्स द वेरिएबल्स विच काइंड ऑफ वैल्यूज दे कैन स्टोर, मतलब उसी का ऑपोजिट। वेरिएबल क्या था? जो वैल्यू स्टोर करता था, पर वो अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप। पर डेटा टाइप क्या है? जो वेरिएबल को बताती हैं कि उसने किस तरह का डेटा स्टोर करना है। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं, बेसिकली बहुत सारी होती हैं, हम बेसिक ही करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इंट, इंट का नाम क्या है? इंटीजर, और इसकी एग्जांपल इंट ए इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट है फ्लोट, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू मतलब उसको कैसे लिखोगे आप? इंट की जगह क्या कर देंगे हम? फ्लोट। ए इक्वल्स टू, अब जहाँ पे आपने 5 लिखा था उसके अंदर आप चाहे 5.0 कर दो, 5.1 कर दो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, दैट इज सेम। नेक्स्ट इज करेक्टर, कैर, कैर स्टैंड्स फॉर करेक्टर। अब इसके अंदर कौन से करेक्टर आ सकते हैं? कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, दैट इज एग्जाम्पल कैर ए इक्वल्स टू एक्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैर ए को इक्वल्स टू करके जो वैल्यू पास की है, वैल्यू शुड बी इन अ सिंगल कोर्स, क्योंकि करेक्टर जो होता है वो हमेशा सिंगल कोर्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। आगे आपको स्ट्रिंग आएगा, तो स्ट्रिंग जो होता है वो डबल कोर्स में होता है, उसकी भी डेटा टाइप कैर ही होती है, वो बाद में बताएंगे फिलहाल। नेक्स्ट, अब आगे करते हैं, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट किसे कहा जाता है? लिसन दैट, constants are that variables whose values is fixed during the program. Constant variables declared by the const keyword, मतलब जो const होते हैं, जो constants होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, मतलब ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम उसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार फिक्स हो गई। जैसे पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, 3.17 होती है, वैसे ही इसके अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू आपने फिक्स करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इज़ अ कीवर्ड। जैसे ही आप लिखते हो, देखो एग्जांपल के तौर पे इंट ए इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, अब उस इंट के आगे क्या लिख दिया गया? कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। अब इंट ए की जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो पूरे प्रोग्राम के अंदर फिक्स हो गई। इंट ए इक्वल्स टू 10 जो है उसके आगे क्या लग गया? कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लगने से वो क्या हो गई? फिक्स हो गई। क्लियर इट? द नेक्स्ट इज़ व्हाट आर कीवर्ड्स। तो हमने पीछे पढ़ा था देयर आर 32 कीवर्ड्स। तो वो कीवर्ड्स बेसिकली क्या है, मैंने जनरली बताया भी था। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। मतलब कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स उन्हें कहते हैं जो पहले से ही रिजर्व्ड हैं, मतलब उनको आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, चाहे आप वेरिएबल नेम के तौर पे, चाहे फंक्शन नेम के तौर पे, इन सब जगह पे उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपना एक प्री डिफाइंड मीनिंग है और वो वही काम करेगा। इन सी लैंग्वेज 32 रिजर्व कीवर्ड्स विच आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वॉइड, इंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप 32 कीवर्ड्स देखना चाहते हो तो आप अपनी +2 की गाइड उठाओ या +1 की गाइड उठाओ, उसके अंदर सारे के सारे 32 के 32 कीवर्ड्स दिए हुए हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या करता है? प्रिंट के काम आता है। अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करानी हो तो उसको आप वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। इंट एक डेटा टाइप है, उसको आप वेरिएबल नेम के तौर पे या किसी फंक्शन के नेम पे यूज़ नहीं कर सकते। तो दीज आर सम रिजर्व वर्ड्स विच वैल्यूज़ आर रिजर्व्ड और विच मीनिंग्स आर रिजर्व्ड। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स किसे कहते हैं? अब ऑपरेटर समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सी लैंग्वेज के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं ऑपरेटर, एक होते हैं ऑपरेंड। बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऑपरेंड भी बोलते हैं, उसको सेकंड नेम ऑपरेंड के नाम से भी जाना जाता है। जब वो किसी एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं तब उसको हम ऑपरेंड बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है C इक्वल्स टू A प्लस B, और जो A और प्लस A B C जो है वो क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स। बेसिकली वो वेरिएबल्स हैं, पर ये एक पूरा एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन के अंदर हम उनको क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स बोलेंगे। और जो इक्वल्स टू और प्लस हैं, दीज आर सम ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड टू ऑपरेट द ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो किसी न किसी
ऑपरेंड के अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन काम करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे सी इक्वल्स टू का मतलब सी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो किसके बराबर होगी, ए प्लस बी, यानी कि जो ए की वैल्यू है और जो बी की वैल्यू है दोनों को जोड़ के वो किसके पास चली जाएगी, सी के पास। दैट इज़ नोन एज सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, जिसके अंदर सी, ए और बी क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, और इक्वल्स टू और प्लस क्या है, ऑपरेटर्स हैं। क्लियर दैट दिस इज़ नोन एज ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब हमारे पास इसके अंदर ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, सिंबल, नेम और एग्जाम्पल सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। सबसे पहले प्लस यानी कि एडिशन के लिए, जिसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। सेकेंड है माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी। नेक्स्ट डिवाइड यानी कि डिवीज़न, ए डिवाइडेड बाई बी। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होता, स्टार का सिंबल होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है, स्टार मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी। डिवाइड का सिंबल इसके अंदर जो है वो बैक स्लैश है, पर यहाँ पे डिवाइड जो है हमारा नॉर्मल मैथमेटिकल वाला, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मॉड के लिए यूज़ किया जाता है और इसको हम लिखते हैं ए मॉडुलस बी। ये मॉडुलस बेसिकली होता है रिमाइंडर के लिए, ए रिमाइंडर बी। इसको डिवाइड नहीं बोलेंगे, डिवीज़न के लिए बैक स्लैश यूज़ होती है, वो आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे। इसको हम मॉडुलस कहते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जब हम किसी दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, वैल्यूज़ या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। देखो, दिस ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर कंपेयर और कंपैरिजन, या कंपेयर के लिए या कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके सिंबल्स देख सकते हो, लेस देन, नीचे से शुरू कर रहा हूँ, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन का एग्जांपल ए लेस देन बी की, मतलब ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है। ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है। नॉट इक्वल टू मतलब ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। इक्वल टू मतलब ए और बी की वैल्यू आपस में बराबर है। अब यहाँ पे इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू का सिंबल यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए। अगर हम सिंगल इक्वल टू लगा देते तो मतलब ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाती, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, 2 बार इक्वल टू लगाया गया है। तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं है। लेस देन इक्वल टू मतलब ए की वैल्यू जो है बी से छोटी है या उसके बराबर है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है या उसके बराबर है। दिस इज़ नोन एज रिलेशन व्हेन वी वांट टू चेक द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स as well as two operands. Next है increment and decrement operator. Increment decrement operator is used to increase the value by 1. जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाना चाहते हो या 1 से कम करना चाहते हो, जैसे a इक्वल्स टू 5 है तो आप उसका a इक्वल्स टू 6 करना चाहते हो, तो आप क्या कर दोगे, a प्लस प्लस, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो, 2 ऑपरेटर हैं, इंक्रीजिंग के लिए प्लस प्लस, डिक्रीजिंग के लिए माइनस माइनस। तो a प्लस प्लस मतलब वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, a माइनस माइनस मतलब वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, विच इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। जब किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है तब हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे इक्वल टू, तो अब यहाँ पे सिंगल इक्वल टू है, सिंगल इक्वल टू विच इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू। डबल इक्वल्स टू मतलब विच इज़ यूज टू कंपेयर द वैल्यूज़। अब यहाँ पे इक्वल टू ए इक्वल्स टू 9 लिखा है तो मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। अगर हम लिख देते हैं ए डबल इक्वल्स टू 9, फिर वो चेक करता कि ए की वैल्यू 9 के बराबर है या नहीं है। एंड द लास्ट इज व्हाट आर हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, हेडर फाइल्स आर द प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज इन विच numbers or functions are predefined which are pick and use from the library. बेसिकली हेडर फाइल्स क्या हैं, हेडर फाइल्स जो हैं वो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से ही प्री डिफाइन पड़े हैं जिनको आपने सिर्फ पिक करना और यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे #include stdio.h, तो #include stdio.h का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। सेकेंड है #include conio.h,
कोनियो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, CON मतलब कंसोल, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, डॉट एच का मतलब हेडर। तो stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन किसके अंदर पड़े हैं, इस हेडर फाइल के अंदर, जिसको आपने सिर्फ पिक करना है और यूज़ करना है, मतलब लिखना और कॉल हो जाएगा। ऐसे ही कंसोल के अंदर कंसोल जो आपकी स्क्रीन होती है, क्लियर स्क्रीन करना, स्क्रीन ब्लैंक करना, तो वो सारे फंक्शन किसके अंदर पड़े हैं, कंसोल डॉट एच के अंदर। गेट सी एच, स्क्रीन से बाहर आना, तो ये भी फंक्शन किसके अंदर है, कोनियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल के अंदर। तो ये थे आज के टॉपिक्स, बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो कल से हम आगे करेंगे अगले टॉपिक में, तो सफिशेंट है आज के लिए। थैंक यू।